ये बताओ कि सेनापति सुरजीत सिंह कहाँ पर है? महाराज वो अपने गांव तुलसीपुर गया है। और हमारा बेटा कहरजीत? कहरजीत भी उसी के साथ गया है। तभी तो ये हरामजादा भुजंगीलाल हमारे साथ ऐसा अत्याचार किया। मैं जो समझा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। जैसे हमारा बेटा कहरजीत है वैसे भूरा को भी कुछ नहीं कहना। अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। ओह ओह महाराज उसे छोड़कर कहाँ चले गए? अब तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी? लाशपति की देख कर फुटत गले या माँ भवानी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? रानी माँ की आंखों में आंसू। ठीक इसी तरह मैं भी किसी दिन अपनी माँ की लाश पर रोया था। रानी माँ, और सब्र से काम लोई। रानी माँ बेटा, और सब्र से काम लोई। महाराज न वापस आएंगे। आया है जो भी जगत में एक दिन वो जाएगा। काल के बस में है, काल के बस में है तो सारा जहां। यहाँ जो आया है वो सही कहा। उधर जाता है बिनमा
बागवान उजड़ जाता है बिन उजड़ जाता है बिन माली के बागवान तेज तूफान चले तेज तूफान चले सब बुद्धि समा तेज तूफान चले जंगल से उठाकर महाराज को लाए दरबार में जाना कर मेरी बताए तुम यहाँ दरबार में आप भगवान के रूप आप भगवान के रूप मैं आए यहाँ आप भगवान के रूप नहीं रानी माँ, ये सौभाग्य को इतना बड़ा ओहदा मत दो माँ। मैं इंसान भगवान नहीं, भगवान का भेजा हुआ एक फरिश्ता। लेकिन बेटा मैंने सुना है कि ठाकुर लोग बड़े निर्दयी होते हैं बड़े कठोर होते हैं लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख रही हूँ तुम्हें डाकू बनने में क्या मकसद है बेटा कैसे डाकू बने मुझे डाकू जैसे नहीं दिखाई दे रहे हो बेटे रानी माँ, मेरी कहानी बहुत ही दर्दनाक है। शायद आप सुनेंगी तो आपका कलेजा दहल जाएगा, आप सुन नहीं पाएंगे। बताओ बेटा कैसे डाकू बने तुम रानी माँ, कहानी कहानी उन दिनों की है जब मैं छोटा सा था। तभी मेरे पिताजी का साया मेरे सर से उठ गया। मेरी माँ मुझे लेकर इधर उधर भिक्षा मांगती थी, स्वयं खाती थी और मुझे खिलाती थी। रानी माँ, एक दिन मुझे बहुत जोरों से भूख लगी। मैंने अपनी माँ से बोला कि माँ अब मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझे रोटी खिलाओ माँ। मेरी माँ मुझे धीरज बंधाया और कहा बेटा भूरा सब्र रख, वो देख सामने हवेली दिखाई पड़ रही है, चल वहीं पर रोटी मांगती हूँ तुझे खिलाती हूँ। माँ बेटे हवेली के पास पहुंचे। उस हवेली का मालिक जमींदार जंडेल सिंह था। फिर क्या हुआ मेरी माँ रोटी मांगा, रोटी मिल गई, मैं बैठकर खाने लगा। वो जंडेल सिंह मेरी माँ से बोला, आओ देवी जी हमारे साथ अंदर हमारे कमरे में, आज मैं तुम्हें इतना धन दूंगा तो जिंदगी बैठ कर खाओगी, भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी माँ उसके साथ गई अंदर कमरे में, लेकिन वो जंडेल सिंह मेरी माँ से अपनी हाबिस बुझाना चाहता था, मेरी माँ की इज्जत तोड़ना चाहता था। फिर क्या हुआ मेरी माँ बचाओ बचाओ का शोर मचाई। मैं रोटी खा रहा था, रोटी छोड़कर कमरे के अंदर गया तो क्या देखा, वो जंडेल सिंह मेरी माँ के ऊपर ऐसा झुका था जैसे कोई भूखा शेर। मैं छोटा था, मैं अपनी माँ को बचा न सका, मुझे पटक दिया। रानी माँ ये देख रही हो, ये बंदूक उसे जंडेल सिंह की है। क्रोध में उठा लिया और इसका टाइगर दब गया, वो हरामजादा मर गया। मरते मरते वो मुझे मारना चाहा,
लेकिन मेरी माँ मेरे सामने आ गई, तलवार मेरी माँ को लगी और मेरी माँ मर गई। या भगवान। रानी माँ, मैंने उसी दिन अपनी माँ की लाश पर यह कसम खाया है, जो माँ के ममता का अपमान करेगा, नारी अपमान करेगा,